हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम समंदर की उन गहराइयों में छिपी तमाम रहस्यमय चीजों में से एक रहस्य ओमुआमुआ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पैसिफिक ओशियन में कई प्रकार की अजीबोगरीब चीजें हैं, मगर हाल ही में हुए प्रोफेसर अभी लोएब की रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसे क्या था पैसिफिक ओशियन की गहराइयों में जिसका राज पूरी दुनिया के सामने आने जा रहा था। यह बात है 19 अक्टूबर 2017 की, जब अंतरिक्ष की गतिविधियों को कई साइंटिस्ट गौर से देख रहे थे, मगर कुछ भी अलग हरकतें नहीं पाई गई। सभी रीडिंग्स नॉर्मल थी। शाम का वक्त था, सारे सिस्टम क्लोज होने की कगार पर थे, मगर अचानक तभी सभी रडार एक फॉरेन पार्टिकल को शो करने लगे। यह खबर पाते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। मुख्तलिफ गहराई में रिसर्च करने पर पता चला कि सिगार शेप की एक अननोन चीज हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुकी है। उसकी बनावट किसी भी तरफ से इंसान द्वारा बनाई गई नहीं थी, मगर एक चीज तो तय थी कि यह किसी एलियन सभ्यता के जरिए भेजी गई थी। कुछ साइंटिस्ट को ऐसा भी लगा कि वो एस्ट्रॉयड या कॉमेट हो सकता है, मगर अगले ही पल उनके इन सारे सवालों के जवाब उनके सामने थे। वो चीज अपनी रफ्तार और दिशा बार बार बदल रही थी, और इस तरह से दिशा बदलना किसी भी नॉर्मल चीज के बस में तो नहीं। यकीनन यह किसी डेवलप्ड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई चीज थी। इसके बारे में रिसर्चर्स दो थ्योरी देते हैं। पहली थ्योरी नाइट्रोजन आइस थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया है कि ओमा एक ऐसा खास पदार्थ है जो 500 मिलियन ईयर्स तक भी इंटरस्टेलर मीडियम में रखा जाए तो भी इसका बाल भी बाका नहीं होगा। दूसरी थ्योरी हाइड्रोजन आइस थ्योरी है, जिसमें बताया गया है कि ओमुआमुआ हाइड्रोजन को सबलाइम स्टेट में पहुंचा देने के कारण सन की हीट एब्जॉर्ब कर लिया था, और कोमा पार्टिकल के नाम से काफी समय तक स्पेस में मास लॉस के बाद ह्यूमंस को टेलीस्कोप में दिखना चालू हुआ था। नाजरीन, ये चौंका देने वाली बात थी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज पृथ्वी की ओर आएगी तो पृथ्वी का क्या हशर हो सकता था, मगर पृथ्वी की एटमॉस्फेरिक सतह के कारण इसकी रफ्तार और मास में बहुत फर्क आ गया और ये सिगार के आकार का हो गया, वरना ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इंसानों द्वारा पहले भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट और कई सारे एटॉमिक टेस्ट भी किए जा चुके हैं, मगर इसकी रीडिंग मुख्तलिफ तौर पर देने वाली थी। साइंटिस्ट का मानना है कि प्लूटो जैसा ग्रह जो कि अस्तित्व में है ही नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में वह हमारे सौर मंडल में किसी एक ग्रह की जगह लेकर अपने आप को स्टेबल प्लैनेट बना सके। प्लूटो के स्टेबल बन जाने से पृथ्वी की घूमने की गति और भी धीमी हो सकती है। धीमी गति से घूमने के कारण साइकिल चेंजेस और पृथ्वी की आबो हवा पलट कर मार्स जैसी भी बन सकती है और मानव जाति सभ्यता को अंत भी हो सकती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में ओमुआमुआ जैसे भी कई सारे इंसिडेंट भी हुआ, मगर अभी तक ओमुआमुआ जैसे अजीबोगरीब घटना नहीं देखी गई थी। उसके टुकड़े भी खोजे गए। उन टुकड़ों की बनावट एक मेटल या धातु के जैसे थी, मगर आज के पहले इस तरह की बनावट वाली शाइनिंग धातु पृथ्वी पर ना किसी ने सुनी थी ना देखी। यकीनन ये काम मॉडर्न एडवांस सभ्यता का था। आज भी इन सभ्यताओं के बारे में साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। माना जाता है कि एलियन द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई कोई संकेत या इशारा भी हो सकता है। आज भी उसे शिकार जैसे चीजों की खोज प्रशांत सागर की गहराइयों में चल रही है, लेकिन पहले भी कई सारे प्रकार के एलियन के इंसिडेंट नोटिस किए जा चुके हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं एरिया 51। आने वाले समय में मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आधुनिक हो जाएगी कि हम भी एलियन से बात कर पाएंगे। नाजरीन, साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए कई एलियन अवशेषों में से एक ओमुआमुआ भी है। बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे रहस्यमय घटनाएं पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी नोटिस की गई है। जब से ओमुआमुआ पैसिफिक ओशियन में गिरा था, बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे रहस्यमय घटनाएं पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी नोटिस की गई है। जब से ओमुआमुआ पैसिफिक ओशियन में गिरा था, पैसिफिक ओशियन की गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण अभी तक उसे ढूंढना ना ही जा सका, मगर फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह भी मुमकिन है। किसे पता था कि ह्यूमंस के आने वाले भविष्य में एलियन का साथ कैसा रहेगा। लेकिन किस किस तरह की चीजें एलियंस द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई थी, इसके बारे में भी खोज जारी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।